विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण से संधि पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहता है। तो संधि पाठ को पढ़ने पर जो वर्ण से वर्ण के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। और नंबर 2, हम नए शब्दों का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और नंबर 3 पे जो बात आती है कि इस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ हो सकता है, वह है हमें जो है शब्दों का उच्चारण करना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आइए अब हम संधि पाठ को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, संधि क्या होती है? हमारे मन में सबसे पहले बात आती है कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। मेल किनका? बात आती है कि संधि का मतलब तो हुआ मेल, लेकिन मेल किनका? मेल जो होता है वो वर्णों का होता है। किनका होता है? वर्णों का। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा विद्या, विद्या धन आलय। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये 2 शब्द है, एक आलय शब्द है और एक जो है वो विद्या शब्द है। आप देखिए कि विद्या, तो जब इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो विद्या शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है उच्चारण में? विद्या, आ। तो आ की ध्वनि यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर जो आ लिखा हुआ है ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी आ है और इसका पहला, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी आ है। तो आ से आ मिल करके आ ही बनता है। ये संधि का एक नियम है और इनके बारे में हम धीरे धीरे करके इस पाठ में पढ़ेंगे। अब आप देखिए कि ध्वनि से ध्वनि जब मिलती है, अर्थात वर्ण से जब वर्ण मिलता है तो एक वर्ण, नए वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्या धन आलय, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों का मेल करेंगे इन ध्वनियों के माध्यम से, तो एक नया शब्द बनेगा विद्यालय। क्या शब्द बनेगा? विद्यालय शब्द बनेगा। ठीक है, और ये जो आ ध्वनि है हमारी, ये इस मात्रा के रूप में यहाँ पर प्रयोग की जा रही है। यह एक संधि शब्द है। क्या है ये? संधि शब्द है। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी, क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा जो बनेगी वह ये बनेगी कि 2 वर्णों के मेल से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। संधि कहते हैं या उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हुई कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी संधि की परिभाषा। अब बात आती है यहाँ पे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद, एक शब्द आता है इसी में, संधि विच्छेद। अब आप देखिए कि संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग होना। किसका अलग होना? यहाँ पर अब हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि किसका अलग होना? संधि शब्द का, संधि शब्द को जब हम पूर्व की स्थिति में लाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। कैसे? यहाँ एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। यहाँ पर हमने लिखा गिरीश। क्या शब्द लिखा हमने? गिरीश शब्द लिखा यहाँ पे। तो ये जो गिरीश शब्द है यह एक संधि शब्द है, लेकिन जब हम इसको पहले की यानी पूर्व अवस्था में लाएंगे, पूर्व अवस्था क्या थी? गिरी धन ईश, तो ये जो हमारा
हमारा है, यही हमारा संधि विच्छेद है। क्या है ये? संधि विच्छेद। ठीक है। अब हमने यहाँ पर अभी दो बातों की जानकारी ली। क्या ली? कि संधि का मतलब मेल होता है, और मेल किनका होगा? वर्णों का होगा, ध्वनियों का होगा। और ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन आएगा, दो वर्णों के या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आएगा, वही क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। और संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। जैसे गिरीश, तो गिरि धन ईश, यानी संधि शब्द को पूर्व की अवस्था में या पूर्व की स्थिति में लाना ही क्या कहलाती है, या क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? प्यारे बच्चों, संधि के जो है वो 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। संधि के भेद। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और नंबर 2 पर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है। ये 3 जो है वो संधि के भेद हैं। नंबर 1 पे स्वर संधि, नंबर 2 पे व्यंजन संधि, और नंबर 3 पे विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले जो है जानकारी प्राप्त करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर, आपको पता ही है कि हमने वर्ण विचार पाठ में स्वरों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो अब हम उसी को आधार बना करके यहाँ पर स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बेटा, आपको पता है कि स्वर जो है वो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है, किसी भी स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वही हमारी स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पर मैं परिभाषा लिख देती हूँ। परिभाषा जो है स्वर संधि की इस प्रकार से होगी। परिभाषा: स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है, होता है, स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कहलाती है। अब आप देखिए कि स्वर का स्वर से मेल होने पर कैसे होगा। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्वर का स्वर से मेल होने पर उसमें विकार उत्पन्न होता है और वही स्वर संधि कैसे कहलाती है। हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा विद्यार्थी। अब आप देखिए कि विद्यार्थी एक संधि शब्द है। विद्यार्थी एक संधि शब्द है, लेकिन जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या। क्या होगा? विद्या धन अर्थी। अब आप देखिए कि विद्या धन अर्थी में विद्या उच्चारण पर हमें ध्यान देना है। विद्या, तो यहाँ पर जो अ की ध्वनि आ रही है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण अ है। क्या शब्द क्या है? अ। और इसका जो दूसरा हमारा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है? अ। तो जब इन आ और अ ध्वनियों का मेल क्या होगा? यहाँ पर आ ही होगा। क्या होगा? आ ही होगा। अब यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होने पर क्या होता है? जो परिवर्तन आया, परिवर्तन क्या आया? हमने यहाँ पर आ की जो ध्वनि थी हमने उसको मात्रा के रूप में प्रयोग किया।
ठीक है, ये यहाँ पे परिवर्तन आया। तो जो स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हुआ या जो परिवर्तन आया वही हमारी क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद एक उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। हमने शब्द लिखा हिमालय। क्या शब्द लिखा हमने, हिमालय शब्द लिखा। अब आप देखिए कि हिमालय शब्द जो है वो स्वर संधि शब्द है। कौन सा शब्द है, संधि शब्द है। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर होगा हिम धन आलय। अब आप देखिए कि हिम धन आलय, हिम हिम अ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर अ ध्वनि है। तो जब हम अ में आ स्वर को मिलाएंगे तो तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। हमारी जो ध्वनि आएगी वो आ ही होगी। तो इस आ ध्वनि को हमने किस रूप में लिखा, इस मात्रा के रूप में यहाँ पर ये परिवर्तित हो गई। इसलिए क्या हो गया, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन हुआ वही हमारी स्वर संधि हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, स्वर संधि के जो है वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों के बारे में अभी मैं आपको इनको बता देती हूँ कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पर है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और नंबर 2 पर है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 3 पर है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, नंबर 4 पर है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और नंबर 5 पर है अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये सभी जो हैं वो स्वर संधि के क्या हैं, भेद हैं। स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इनके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी जो है वो अपने अगले वीडियो में दूंगी। तब तक आप इन सभी को याद कीजिए और अपना काम कीजिए। धन्यवाद।